धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए हमें हमेशा धैर्यवान और ईमानदार होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में झारखंड का भूगोल और यहाँ पे टॉप 60 प्लस प्रश्न है, तो आप अच्छे से एग्जाम के लिए प्रैक्टिस और रिवीजन कर लीजिए और ट्राई कीजिए कि आप कितना 60 में सही कर पा रहे हैं। आप अच्छे से प्रैक्टिस और रिवीजन इसलिए कीजिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से लॉन्ग टाइम मेमोरी में अच्छे से रिवीजन हो और लर्न हो और अच्छे से चीज़ें समराइज हो। तो इसलिए प्रैक्टिस और रिवीजन इंपॉर्टेंट होता है। और हम मेरे आंसर बताने से पहले भी आप कोशिश कर सकते हैं आंसर को अपने मन में कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि PYQ प्लस टॉप MCQ है। ये झारखंड का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ झारखंड है, जो झारखंड के सम्मान ज्ञान, झारखंड जीके का एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है। झारखंड के भूगोल पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ एक एक करके कवर करेंगे। आपका झारखंड के सारे एग्जाम JPSC, JSSC और आपका ये JSSC फील्ड वर्कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ एक एक करके प्रश्नों को कवर करेंगे और फटाफट देखते जाएंगे, नो एक्सप्लेनेशन। देखिए, झारखंड राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? 1 का आंसर आपका ये होगा, उत्तर पूर्वी में है। तो आप याद रखिए कि झारखंड जो है सो उत्तर पूर्वी में है भारत का। इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो है झारखंड विश्व के मानचित्र में किस में है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है या उत्तरी गोलार्ध में? तो आप उत्तरी पूर्वी या उत्तरी गोलार्ध, सबसे एकदम परफेक्ट होगा उत्तरी पूर्वी, और नहीं तो फिर ऑप्शन में खाली उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हो तब उत्तर होगा। ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दिए कि आपका आंसर जो है उत्तर पूर्वी होगा। देखिए, झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 2 का आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो आप याद रखिएगा, झारखंड सरकार के अनुसार और झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 79,000 यानी 79,714 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में है। जबकि सर्वे आपका फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार ये 79,716 है। ये आपको दोनों फर्क अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो इसका अगर पूरे परसेंटेज निकाले, पूरे भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल हिस्सेदारी में झारखंड का हिस्सेदारी परसेंटेज में कितना है? तो 2.42% है। ये भी आप याद रखिए। तो ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है और वो किलोमीटर में दिया गया। देखिए यहाँ नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल का मतलब होता है एरिया। तो एरिया के अकॉर्डिंग जो है झारखंड का स्थान क्या है पूरे भारत में? तो यहाँ पे आपका 3 का आंसर सी होगा, 15वां है। आप याद रखिएगा, 15 है। तो इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और जब 14वां आएगा तो वो जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, ये आप दोनों याद रखिए। और भारत की पॉपुलेशन में झारखंड का हिस्सेदारी परसेंटेज में कितना है? तो 2.72% है। ये छोटा छोटा डाटा है, डाटा आपको एग्जाम के लास्ट समय बहुत काम आता है। झारखंड, देखिए झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो ग्रामीण क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको 79,714 यानी कि 79,714 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में ग्रामीण एरिया यानी कि आपको रूरल एरिया बताना है, यहाँ पर क्षेत्रफल बताना है। ग्रामीण क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है झारखंड का? तो 4 का सिंपल आपका भी होगा 77,000 यानी कि 77,922। तो 77,922 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये आप अच्छे से याद रखिए। अब जो बच गया उसमें आपका 79,000 में वो आपका शहरी हो जाएगा। तो झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो 5 का आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1792। तो 1792 वर्ग किलोमीटर जो है झारखंड का अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्रफल है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड की मुख्य भौगोलिक आकृति का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कितने किलोमीटर है? तो यहाँ उत्तर से दक्षिण पूछा जा रहा है, यानी नॉर्थ टू साउथ पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप याद रखिए कि झारखंड का नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस कितना है, उसका आकृति, भौगोलिक आकृति का विस्तार। आपका 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर क्या है? तो झारखंड का डिस्टेंस है। आप याद रखिएगा उत्तर से दक्षिण। तो यहाँ पे उत्तर से दक्षिण यानी साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू साउथ। तो ये वाला आप याद रखिए। इसी प्रकार से आप हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे आपसे पूछा जा रहा है कि झारखंड राज्य का पूरब से पश्चिम कहने का मतलब आपका ये वाला पूछा जा रहा है, पूरब से पश्चिम ये वाला। तो पूरब से पश्चिम हो गया, इसे आप वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट बोल सकते हैं, या पश्चिम से पूरब। कुल टोटल डिस्टेंस या विस्तार कितने किलोमीटर है? 7 का आपका आंसर भी होगा, 463 किलोमीटर। तो यानी कि पूरब से पश्चिम झारखंड का विस्तार अधिक है,
उत्तर और दक्षिण के कंपेयर में ये 463 है और वहाँ पे हम लोग देखें 380। अब नेक्स्ट है, देखिए झारखंड राज्य का भौगोलिक सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है। 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी होगा 5 राज्यों से। देश पूछा जाएगा, कंट्री 0 होगा। एक स्थल रूध है, लैंड लॉक्ड है, आप याद रखिए ये किसी भी सी से या फिर सागर से टच नहीं करता है, ये 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश से मात्र एक डिस्ट्रिक्ट आपका गढ़वा है, यूपी से सटा हुआ, सोनभद्र जिला यूपी का। देखिए नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य के किस स्थान या मध्य भाग से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। तो झारखंड पूरे पूरे भारत में 8 राज्यों से ये जाती है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो कर्क रेखा को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। झारखंड के 5 जिलों से होके जाता है। भारत के 8 राज्यों में से एक ऐसा मात्र राज्य है झारखंड जिसके कैपिटल रांची से ये जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपका 9 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नेतरहाट। आप याद रखिएगा नेतरहाट और रांची यानी कांके। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप याद रखिएगा रांची, रांची के कांके और नेतरहाट। फिर इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है और अगला प्रश्न आपका क्या है कि झारखंड राज्य का एकमात्र कौन सा जिला उत्तर प्रदेश यूपी के सीमा को स्पर्श करता है। तो ये आपका गढ़वा हो जाएगा। गढ़वा आप बोल सकते हैं कि ये एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो इस प्रकार से गढ़वा आपका उत्तर पश्चिम का जिला है जो यहाँ पे 3 साइड, बिहार हो गया आपका, आप छत्तीसगढ़ और यूपी। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 10 का करेक्ट आंसर डी होगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड के कितने जिले बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं, तो आपको हम बता देते हैं ट्रिक, आप ऐसे याद रखिए। तो यहाँ पे हमारा नॉर्थ है तो ये 10 हो जाएगा बिहार। इसी प्रकार से आपका ईस्ट है, नॉर्थ कहने का मतलब उत्तर हो गया, ईस्ट मतलब आपका पूरब हो गया, जो कि यहाँ भी आपका 10 जिला होगा। और जो ये पश्चिम बंगाल है आपका, दक्षिण में उड़ीसा है जिसे साउथ कहेंगे, यहाँ 4 जिला हो जाएगा। इधर छत्तीसगढ़ है पश्चिम में यानी वेस्ट में, तो ये भी आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक याद रखना चाहते हैं तो स्पेशली याद रख सकते हैं, आपका गढ़वा हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश से। तो इस तरह से इसका आप चौहदी वगैरह निकाल सकते हैं। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा। बिहार से झारखंड के 10 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं। आपसे पूछ रहा है कि झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की सीमा जो है छूते हैं। तो यहाँ पे आपका भी आंसर बी होगा 10। तो 12 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर कौन सा क्षेत्र है। तो 13 का राइट आंसर आपका सी होगा, पाट क्षेत्र है, जो कि आपका ये पाट क्षेत्र पड़ता है उत्तर पश्चिम या पश्चिम साइड। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई समुद्र तल का मतलब होता है सी लेवल से कितनी मानी जाती है। तो 14 का राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, 900 से लेकर 1100 मीटर। आपका अगला प्रश्न है, देखिए क्या कि हजारीबाग और रांची के पठार को एक दूसरे से अलग करने वाली नदी कौन सी है। तो रांची के पठार और हजारीबाग के पठार को एक दूसरे को काटती है और उसके खाइयों से, उसके रन से बहने वाली जो नदी है वो कौन सी है, और दोनों पठार प्लेट्यू को अलग करता है। 15 का करेक्ट आंसर सिंपल आपका भी होगा, दामोदर नदी। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ नदी का ओरिजिन आपको बता देते हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए, पूछा जाता है उद्गम। तो दामोदर ये छोटा नागपुर पठार लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र चूल्हा पानी से निकलता है, ये आप याद रखिएगा। और दामोदर नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है, हुगली में जाके मिल जाता है, पश्चिम बंगाल में, बंगाल का शोक कहलाता है। और अब दामोदर स्वर्ण रेखा आप याद रखिए, नगड़ी रांची से निकलता है, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर प्लेट्यू आप बोल सकते हैं, पठार से निकलता है। इसी प्रकार से ब्राकर नदी हजारीबाग के पद्मा से निकलता है, ये दामोदर की एक सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी। आप बता सकते हैं कि कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए झारखंड का सबसे गर्म स्थल कौन सा माना जाता है। तो 16 का सिंपल आंसर आपका यहाँ पे भी होगा, जमशेदपुर सबसे गर्म है, आप याद रखिएगा। और सबसे अधिक बारिश होने वाला जिला पूछा जाए तो हजारीबाग, और सबसे गर्म स्थल पूछा है तो स्थल मतलब प्लेस पूछा तो जमशेदपुर होगा, पूर्वी सिंहभूम का। तो ये इस प्रकार से आपका 17 देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और 17 में क्या है कि झारखंड की कौन सी एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो एकमात्र झारखंड की नदी है और वो आपका यहाँ पे स्वर्णरेखा नदी है। स्वर्णरेखा जिसे सुवर्ण रेखा नदी भी कहते हैं। जमशेदपुर इसी किनारे के बसा हुआ, टाटा टिस्को इसी के किनारे लगाया गया था तो ताकि जल की आपूर्ति हो सके। तो आप बोल सकते हैं एकमात्र ऐसा नदी है जो दक्षिण पूरब की ओर बहती है और एकमात्र जो है बंगाल की खाड़ी बंगाल में गिरती है, डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मायूराक्षी नदी त्रिकूट पहाड़ी, ये देवघर से निकलता है। आप यहाँ जानते हैं कि आपका जो है कनाडाबान मसान जो डैम जो है इस पर बनाया गया है, तो ये आपके लिए। और ये जो है एकमात्र नौकागम्य है और ये जो है एकमात्र जो है स्वतंत्र रूप से गिरता है। दोनों का फैक्ट बस इतना ही है। देखिए बांसलोई नदी का उद्गम ओरिजिन स्थल झारखंड के किस जिले में होता है।
तो आपका होगा ये बांस पहाड़। तो बांस पहाड़ गोड्डा जिला के बांस पहाड़ी से बंसलोई नदी का ओरिजिन जो से उद्गम होता है। आपका अगला प्रश्न है कि अजय नदी का उद्गम ओरिजिन जो स्थल जो है कहाँ स्थित है। तो 19 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा मुंगेर बिहार। तो मुंगेर बिहार, बिहार के मुंगेर जिला से अजय नदी का उद्गम स्थल है, ओरिजिन पॉइंट है। ये झारखंड की एक प्रमुख नदी है लेकिन निकलता है बिहार से। आपका अगला नदी है कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है, मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो मयूराक्षी नदी की एक ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है। 20 का आंसर आपका ये होगा पुसरो और टिपरा। तो आप याद रखिएगा पुसरो और टिपरा। अब देखिए कांची नदी आ गया, राडू नदी आ गया। तो कांची दसम जलप्रपात है आपका, जोन्हा जो है सर राडू नदी पर है, स्वर्णरेखा पे आपका दसम है। ए दसम नहीं है आपका, यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा हुंड्रू जलप्रपात। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए स्वर्णरेखा नदी का उद्गम ओरिजिन स्थल पॉइंट जो है से कहाँ कहाँ से माना जाता है। तो ये 21 है। 21 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा यह रांची जिला के नगड़ी गांव से निकलता है। ये आप बोल सकते हैं रांची पठार या उत्तरी छोटा नागपुर पठार से। तो ये आपका स्वर्णरेखा नदी का ओरिजिन पॉइंट याद रखिएगा। इसी पे आपका जो है से हुंड्रू जलप्रपात आपका है। इसी प्रकार से देखिए लातेहार टोरी से निकलता है दामोदर नदी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल। तो जलप्रपात है तो वाटरफॉल ही लिखेंगे। बूढ़ा घाघ या लोधा प्रपात। देखिए बूढ़ा घाघ जलप्रपात को, झरना को लोध प्रपात, झरना या आप बोल सकते हैं कि आपका एक जलप्रपात है। ये किस जिला में स्थित है। तो सिंपल आंसर हो जाएगा 22 का आपका भी लातेहार में है। तो ये आप याद रखिएगा, जो कि बूढ़ा नदी पर है। ये PYQ क्वेश्चन है। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। तो हुंड्रू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 98 मीटर है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बहुत अच्छे से कांची नदी जो है दसम जलप्रपात है, याद रखिए। और ब्राकर नदी आया, दामोदर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ब्राकर नदी पर तिलैया में 1953 में DVC के अंतर्गत बनाया गया था। DVC का स्थापना 1948 में किया गया था। अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना के अंतर्गत ये भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये पश्चिम बंगाल झारखंड की संयुक्त परियोजना है। ब्राकर ये हजारीबाग के पदमा प्रखंड से निकलता है। ये आपका टोरी से निकलता है, लातेहार। अब आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड का प्रसिद्ध हुंड्रू प्रपात किस जिले में के अंतर्गत है। तो ये हुंड्रू जलप्रपात है, वाटरफॉल या झरना है। ये किस जिला में है। 24 का सिंपल भी होगा, ये रांची में है, आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि दसम जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है। तो दसम जो है से कांची नदी पर है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है। 25 का आंसर ये हो जाएगा, रांची में है दसम जलप्रपात वाटरफॉल। राडू नदी पर कौन है। तो जोन्हा जलप्रपात है। आपका दसम कांची नदी पर हो जाएगा, स्वर्णरेखा पर हुंड्रू हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब रांची में है। आपका अगला देखिए जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात को गौतमधारा जलप्रपात कहा जाता है। ये किस नदी पर स्थित है और जहाँ माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने स्नान किया, ऐसा मीथ या फिर बोल सकते हैं कि ऐसा एक मान्यता है। तो 26 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, राडू नदी पर है। तो जोन्हा जलप्रपात गौतमधारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसलिए कि माना जाता है भगवान गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, वो यहाँ स्नान किए थे। तो राडू नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए खरकई नदी आया, जो कि इंपॉर्टेंट नदी है। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जमशेदपुर शहर, इसी के किनारे आप याद रखिए। संयुक्त रूप से आपका यहाँ स्वर्णरेखा भी हो जाएगा। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार मुख्य रूप से कैसा। तो झारखंड का जलवायु कैसा है, क्लाइमेट। तो आपका 37 का राइट आंसर बी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून है। तो उष्णकटिबंधीय मानसून ट्रॉपिकल मानसून है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा झारखंड की जलवायु, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है। तो 28 का करेक्ट आंसर ये होगा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। क्या झारखंड की सर्वाधिक वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है। आप जरूर कमेंट करके बताइए। यहाँ पे पूछा जा रहा है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होता है। तो झारखंड में सबसे अधिक जो मानसून है वो भारत के दक्षिण पश्चिम, यानी कि आप बोल सकते हैं साउथ वेस्ट से होता है, इस डायरेक्शन से होता है। दक्षिण पश्चिम यानी अरब सागर की शाखा से होता है। तो 28 का हमारा राइट आंसर तो बी होना चाहिए था, लेकिन आंसर ये दिया गया, तो करेक्ट आंसर हम लोग बी ही मानेंगे। इसके बाद ऐसा नहीं कि बंगाल की खाड़ी की शाखा से झारखंड में मानसून नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन है सर्वाधिक, तो आपका अरब सागर की शाखा से हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है देखिए कि झारखंड राज्य में सर्वाधिक ठंडा स्थल कौन सा है, जहाँ तापमान काफ़ी कम हो जाता है। जिला नहीं पूछा गया, प्लेस पूछा जा रहा है। 29 का आंसर आपका सी होगा, नेतरहाट। नेतरहाट सबसे ठंडा स्थल है। सबसे अधिक बारिश होने वाला स्थल भी पूछा जाएगा, प्लेस तो नेतरहाट होगा। ये लातेहार में है, बहुत अच्छे साथ रखिए। अगर जिला पूछा जाए बारिश होने वाला तो हजारीबाग हो जाएगा। पारसनाथ संवेद शिखर के नाम से जाना जाता है, पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया। 23वें तीर्थंकर थे। 24 में से 20 तीर्थंकरों को मोक्ष की प्राप्ति हुआ है। ये गिरिडीह में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे हाईएस्ट 1365, और अगर फीट में बोलेंगे
तो 4478, 4478 या कहीं कहीं 80 भी देखने को मिलेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी किसे किसे माना जाता है? तो झारखंड की सबसे लंबी और सबसे प्रदूषित नदी जो है दामोदर नदी, हम आपको अप्रॉक्स बता दे रहे हैं 592 या 90 के आसपास टोटल है, और झारखंड में 290 या 92 के आसपास है। आपका देखिए अगला है, यहाँ पे ओरिजिन आप याद रखिएगा शंख, ये गुमला के चैनपुर से निकलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शंख है, शंख नदी याद रखिएगा। ये इसी प्रकार से स्वर्णरेखा नदी नगड़ी रांची से निकलता है। आपका दामोदर जो है से आपका चूल्हा पानी टोरी लातेहार याद रखिए, बराकर का हजारीबाग आप याद रखिए, आपको याद हो जाएगा रिपीटिशन से। दामोदर नदी का उद्गम स्थल टोरी क्षेत्र के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आपका 31 का सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता देते हैं कि 31 का आंसर यहाँ पे सी होगा, लातेहार। दामोदर नदी का उद्गम ओरिजिन पॉइंट टोरी है, टोरी जो है लातेहार में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका अगला है कि बराकर नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी मानी जाती है? तो 32 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दामोदर की एक सहायक नदी है बराकर नदी, आप याद रखिएगा। और दामोदर गंगा की सहायक नदी है। गंगा मतलब हुगली, जो पश्चिम बंगाल में चला जाता है। आप जानते हैं कि झारखंड के किस जिले में प्रसिद्ध तिलैया बांध, तिलैया डैम स्थित है? झारखंड के प्रथम बांध है, जल विद्युत बांध है। आप जानते हैं 1953 में डीवीसी के अंतर्गत लगाया गया था, कोडरमा जिला में है। ये आपका किस नदी पे है? तो आपका यहाँ पे ये पूछा जा रहा है जिला, तो ये कोडरमा में हो जाएगा, आप याद रखिएगा। और ये आपका बराकर नदी पर है, जो कि अब बोल सकते हैं कि दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी पर है। तो 33 का सिंपल आंसर आप याद रखिए सी होगा। इसी प्रकार से कोनार बांध जो है हजारीबाग में है, कोनार नदी पर। मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? जो धनबाद जिले के पास है। तो मैथन बांध का निर्माण किस नदी पर है? तो यहाँ पे 34 का आंसर आपका बी होगा, ये बराकर नदी पर है, मैथन बांध भी है, और ये धनबाद जिला में है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि पंचेत बांध का निर्माण दामोदर और किस नदी के संगम पर किया गया? तो पंचेत बांध का निर्माण दामोदर और किस नदी के संगम पर किया गया है? 35 का आंसर आपका ये हो जाएगा, बराकर नदी पर। आपका अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्रों लगभग 90% पर पाया जाता है? झारखंड में आप जानते हैं कि लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी पाया जाता है, लेकिन झारखंड में सर्वाधिक विस्तार 90%, तो आपका लाल मिट्टी हो जाएगा। लाल मिट्टी का लाल रंग क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण, आप याद रखिएगा। आपका 36 का आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, लाल मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ है, ये झारखंड के जो से उत्तर पूर्वी साइड साहेबगंज में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ गंगा नदी के नदियों के द्वारा बनाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी को रेगुलर मिट्टी या कपासी मिट्टी कहते हैं। लेटेराइट मिट्टी में आपका रागी वगैरह मोटे अनाज जो है खेती किया जाता है। झारखंड के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से अभ्रक मूलक या माइका रिच मिट्टी पाई जाती है? तो 37 का सिंपल आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 37 का आपका ये होगा, कोडरमा और झुमरी तिलैया में अभ्रक मूलक मिट्टी, माइका रिच मिट्टी पाई जाता है या पाई जाती है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। राजमहल में आपका काली मिट्टी भी पाया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। दोमट मिट्टी आपका जो है बालुई मिट्टी दामोदर घाटी में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो रिसर्च है ICAR के अनुसार झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। राजमहल पहाड़ियों के क्षेत्र में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी? तो राजमहल पहाड़ी कहाँ? तो झारखंड के उत्तर पूरब में है, और उत्तर पूरब में जो है गंगा नदी है, इसलिए 38 का आपका करेक्ट आंसर। यहाँ पे काली मिट्टी भी हो जाएगा और आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे काली मिट्टी एकदम परफेक्ट होगा। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने अपक्षयन से ये निर्माण होता है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में है? तो ये गिरिडीह में है, इसका सबसे ऊंची चोटी है झारखंड की। अब आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 40 है कि पारसनाथ पहाड़ी की कुल ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है? तो समुद्र तल से सी लेवल से हाइट पूछा जा रहा है पारसनाथ पहाड़ी का, तो 1365 मीटर हो जाएगा, मीटर में पूछा गया इसलिए। आपका नेक्स्ट है गिरिडीह में याद रखिएगा, पारसनाथ पहाड़ी को जैन धर्म के लोग किस नाम से पुकारते हैं या पूछते हैं? तो आपका 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको हम बता दे रहे हैं, 41 का आपका ये होगा संवेद शिखर। तो आप याद रखिएगा संवेद शिखर। इसी प्रकार से नेक्स्ट है कि संथाली जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को किस देवता या नाम से पूछते हैं? तो 42 का आपका भी होगा सिंगबोंगा। आप याद रखिएगा सिंगबोंगा के नाम से, हालांकि पहाड़ देवता को ये लोग मरांग बुरू के नाम से भी जानते हैं, तो आपका सिंगबोंगा होगा। आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप याद रखिए, आपका सिंगबोंगा से बेटर है कि पहाड़ी है, एक प्रकार की पहाड़ी है, तो पहाड़ देवता को जनजाति लोग मरांग बुरू बोलते हैं। तो संथाली जनजाति के लोग पारसनाथ पहाड़ी को
यानी मरांग गुरु देवता के रूप में पूजते हैं, पवित्र स्थल है, ये वाला नहीं होगा। ये तो सर्वोच्च देवता है इन लोगों का, लेकिन पारसनाथ पहाड़ी बोला जा रहा है, इसलिए आपका यहाँ पे ए होगा। झारखंड में केलुआ पहाड़, तो केलुआ एक पहाड़ है और इसको कोलेश्वरी पर्वत भी कहते हैं। ये झारखंड के किस जिला में, जहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का संगम है। तो ये आपका 43 का करेक्ट आंसर ये होगा। ये चतरा में है। ये मुंडन वुंडन के लिए बहुत फेमस है। बौद्ध, जैन और हिंदू के लिए पवित्र स्थल है। देखिए प्रसिद्ध टैगोर हिल, टैगोर हिल झारखंड के किस शहर या जिले में अवस्थित है। 44 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ये रांची में है। आपका अगला प्रश्न है कि कन्हरी हिल, तो कन्हरी हिल या कन्हरी हिल झारखंड के किस खूबसूरत पर्यटन स्थल और जिले में स्थित है। ये हजारीबाग में है। आप याद रखिएगा कि झारखंड के हजारीबाग जिले में कन्हरी हिल है। पहाड़ पर्वत से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में हजारीबाग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा कन्हरी हिल के आसपास जैव विविधता पार्क, जिसे बायोडाइवर्सिटी पार्क आप बोल सकते हैं, वहाँ पे बनाया गया। तो ये वाला आपका हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट है। देखिए झिनझिनी, अभी झारखंड सरकार कुछ टूरिस्ट प्लेस को बना रही है, तो उसमें से आपका कन्हरी हिल भी शामिल है। सर्किट जोन बना रही है टूरिस्ट के लिए, तो इस प्रकार से उसको झारखंड सरकार ने संरक्षण या विकास का काम कर रहा है। झिनझिनी पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है। महत्वपूर्ण स्थानीय पहाड़ी है, तो स्थानीय है, लोकल है, तो थोड़ा याद रखना और पढ़ पाना भी टफ है। ये धनबाद में है झिनझिनी पहाड़। अब आपका अगला प्रश्न है कि फूलडोंगरी पहाड़ झारखंड के किस जिले में स्थित है, जो प्राकृतिक प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है। 47 के आपका ये हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम। तो याद रखिएगा फूलडोंगरी पहाड़ पूर्वी सिंहभूम में है। प्राकृतिक प्रेमियों का मतलब जो नेचर से प्रेम करते हैं, लगाव करते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतुओं से ज़्यादा लगाव और उनको ज़्यादा बोल सकते हैं, नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। 48 का राइट आंसर कि झारखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला, यानी सिंपल बोलेंगे ना तो झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन है। तो सबसे छोटा जनगणना 2011 के अनुसार सबसे छोटा जिला आपका जो है यहाँ पे 48 का राइट आंसर ये हो जाएगा रामगढ़। झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है, वेस्ट सिंहभूम है क्षेत्रफल के हिसाब से, और सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से रामगढ़ है। और लोहरदगा सबसे छोटा जिला है, लेकिन जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से जनगणना 2011 के अनुसार, और वहीं रांची सबसे बड़ा है जनसंख्या। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। झारखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला आपका रामगढ़ है। फिर झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला तो पश्चिमी सिंहभूम है, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के अनुसार ये जनगणना का भी डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन 2024 के जेपीएससी के पीटी में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। आपके कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे रहेंगे, वो बहुत ही पॉपुलर इजी रहेंगे, वो सबके लिए, क्योंकि क्वेश्चन 3 तरीके के बनाने का कॉन्सेप्ट रहता है। एक तो रहता है बहुत ईजी, एक मॉडरेट रहता है, एक हार्ड रहता है, जो सभी के लिए बोल सकते हैं। या वही हार्ड वाला कुछ क्वेश्चन अगर कुछ आदमी सॉल्व कर देता है तो फिर सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाता है, और उन्हीं लोगों का हो जाता है। और गलत क्वेश्चन तो गलत नहीं करना चाहिए, जो ह्यूमन एरर होता है वो आपसे एरर नहीं होना चाहिए। आप कितनों पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर गलत होगा, तो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, और वो आपका बराबर रिवीजन और प्रैक्टिस से ही आ सकता है। झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो 50 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा खूंटी। झारखंड का कौन सा जिला है जो उड़ीसा की सीमा को स्पर्श नहीं करता। तो खूंटी और लोहरदगा ऐसा मात्र जिला है जो स्थलरूढ़ लैंडलॉक जिला है, ये किसी भी राज्य को ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। झारखंड का ऐसा कौन सा 2 जिले हैं जो किसी भी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता, लैंडलॉक्ड है, स्थलरूढ़ है। तो आपका 51 का यहाँ पे 51 का क्या हो जाएगा, तो खूंटी और लोहरदगा हो जाएगा। बहुत अच्छे साथ रखिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। शंख नदी का उद्गम ओरिजिन पॉइंट झारखंड के किस जिले के चैनपुर प्रखंड से होता है। तो 52 का आपका करेक्ट आंसर गुमला हो जाएगा। गुमला के चैनपुर से शंख नदी निकलता है। शंख नदी से संबंधित हम आपको बराबर बताते हैं वीडियो में कि क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में, लेकिन हाँ लिंक करके पूछा गया था, डायरेक्टली नहीं इस पर पूछ दिया था। आप जानते हो यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन रहता, तो उसमें एक स्टेटमेंट में ये भी था। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल रांची पठार का कौन सा गाँव माना जाता है। तो दक्षिणी कोयल नदी का ओरिजिन पॉइंट ये रांची पठार में है, और कौन सा गांव है, तो सिंपल, जहां से उत्तरी कोयल नदी निकलती है वहीं से आपका दक्षिणी कोयल, मतलब सिंपल आपका 53 का आंसर क्या हो जाएगा, तो नगड़ी रांची हो जाएगा। आप याद रखिए नगड़ी आपका स्वर्णरेखा के लिए भी फेमस है। आप देखिए गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी झारखंड के एकमात्र जिले से होकर गुजरती है। आपका यहाँ पे 54 का आंसर क्या हो जाएगा, तो साहेबगंज से गंगा नदी, और कितना लगभग 25 किलोमीटर। आप याद रखिए गंगा का अगर टोटल हम बात करें तो 25 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका डिस्टेंस हम बता रहे हैं। ये जो है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, उसी बात ये जो है उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है, डेल्टा बनाता है, सुंदरबन डेल्टा, जिसे विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा बोलते हैं। झारखंड में सर्वाधिक 1% फॉरेस्ट परसेंटेज वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक 1%, तो 55 का राइट आंसर आपका बी होगा, लातेहार में 1% सबसे अधिक लातेहार में है। और एरिया पूछा जाए तो आपका सिंहभूम में हो जाएगा। तो आप अच्छे से याद रखिएगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका देखिए ये वाला क्वेश्चन आ सकता है फॉरेस्ट वाला, ये 2023 के झारखंड में 29.81% टोटल है, ये भी आप याद रखिए। और आप ये भी याद रखिए, अगर आपको परसेंटेज वह पूछ दिया तो आपका यहाँ पे परसेंटेज वह पूछा जाएगा कि झारखंड में सबसे 1% वाला सबसे अधिक कौन सा है, तो लातेहार आपका हो जाएगा पहला में, दूसरा आपका चतरा हो जाएगा और तीसरा वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा। अगर एरिया पूछ दिया क्षेत्रफल तो आपका वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम पहला हो जाएगा और दूसरा में आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे लातेहार हो जाएगा, आप याद रखिएगा, और तीसरा में आपका चतरा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि झारखंड के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र प्रतिशत पाया जाता है। तो झारखंड का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ क्षेत्रफल में भी सबसे कम है और प्रतिशत परसेंटेज में सबसे कम है, तो ये जामताड़ा है दोनों में। ये आपका जो है वन फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार बताया जा रहा है। झारखंड में दलमा वन्यजीव अभयारण्य, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जिले में स्थित है, तो ये आपका जो है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। जमशेदपुर के आसपास पूर्वी सिंहभूम जिला में है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। एलिफेंट प्रोजेक्ट के तहत इसे जो है यहाँ इसका स्थापना किया गया था। बाघ अभयारण्य बाघ आरक्ष की यानी बोल सकते हैं एलिफेंट सफारी जैसा योजना चलाया गया था 2001 में। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिला में स्थित है। 58 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, लातेहार में है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। विश्व की पहली शेर की गणना, बाघ गणना, शेर से अच्छा है कि बाघ, टाइगर का सेंसस कब किया गया था, तो आपका 59 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1932 में। इस प्रकार से हमारा ये अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि झारखंड में टोरी, देखिए टोरी क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन या परिवहन के लिए एक बड़ा रेलवे स्टेशन हब या भौगोलिक क्षेत्र है, तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, कोयला, आप बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्नों को सारे कंप्लीट किए। भूगोल का था ये, मतलब ज्योग्राफी का आपका है झारखंड का। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम के लिए और अच्छे से देखिए, आपको ये हमेशा काम आएगा। ये स्टैटिक है, आप बोल सकते हैं, सम्मान ज्ञान है झारखंड का, ये नॉलेज और सिंपल क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ से देखने को मिलेगा। टाइम रहता तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते, तो ये 60 से हो जाता, आपका 100 से प्लस क्वेश्चन हो जाता, और आपको बहुत अच्छे से लिंक करके बता देते हर ऑप्शन को और क्वेश्चन को तोड़ मोड़ के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता। खैर चलिए, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को अभी टच कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।